बगावत के मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, जी। ये सिलसिला कब तक थमेगा? आप लोग वाकई बागी हैं? देखिए, बगावत अगर सच बोलना है तो फिर आप क्या कह सकते हो उन लोगों का जो मुल्क चला रहे हैं। अगर सच बोलना गद्दारी है तो फिर इनके बारे में आप क्या कहोगे? अगर अपने मुल्क, अपने सूबे, अपने गांव, अपने शहर, जिन लोगों की मैं एमएनए हूँ, जिनको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, उनके लिए बोलना और सच बोलना गलत है, तो फिर हम सब गद्दार हैं, हम सब बागी हैं और हम सब दहशतगर्द हैं। क्योंकि जिस बंदे ने मस्जिद को शहीद किया, 105 लोगों को शहीद किया, 105 पाकिस्तानियों को शहीद किया, उसके बारे में कोई बात नहीं करा कि वो बागी है, वो गद्दार है, वो दहशतगर्द है, और पीछे मेरे पड़ गए। तो ठीक है, जस्ट शोज़ यू द स्ट्रेंथ और द वीकनेस ऑफ द स्टेट। मैडम, आज केस की समाअत के हवाले से बताइएगा। जी, आज समाअत हुई है और उन्होंने एक स्टेटमेंट मांगी है इन्वेस्टिगेशन में। पुलिस के साथ वो हम दे देंगे, और इससे ज़्यादा तो कोई फ़िलहाल टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इंटरेस्टिंगली लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिए हैं टू द स्टेट, क्योंकि एग्जैक्टली जो सेक्शंस मुझ पे हैं, जो दफ़ात हैं 124A, 153 और 505, एक थी वो अंग्रेज़ों के ज़माने की है ना, कि जब अंग्रेज़ बिल्कुल। नेटिव को चुप करता था, ब्राउन चमड़ी वाले को, तो वही लगाई हैं। और वही लाहौर हाई कोर्ट में केस लगा कि जिस दौर की ये दफ़ात है, ये कानून से ख़त्म हो जानी चाहिए। मगर दौर तो अब भी वही चल रहा है अगर आप लगता देखें। तो ऐसा ही है। अच्छा मैडम, आखिर में बताइए कि रात फिर जमान पार्क में पुलिस की भारी नफरी पहुंची है, जी। कारकुनान सुबह तक बैठे रहे, तो क्या आपकी रेड लाइन क्रॉस करने लगे हैं ये? देखिए, खान साहब इस वक्त पीटीआई की नहीं, पाकिस्तान की रेड लाइन बन चुकी है। आज सब आपने देख लिया किस किस्म की तबाहकुन बिजली की रेट्स, गैस के रेट्स, पेट्रोल के रेट्स। आप भी पेट्रोल लेते हैं, बकौल हमारी एक ख़ास आंटी है, वो कहती टमाटर फ्री हैं, आलू फ्री हैं, रोटी फ्री है। तो अगर हुकूमत ये काम करेगी कि अपनी, और ये मैंने देख लिया बहुत दफ़ा कि जब भी महंगाई आनी होती है तो ये लोग या किसी एफआईआर वाले, पीटीआई वाले पे एफआईआर काट देते हैं, या खान साहब के अरेस्ट के लिए पहुंच जाते हैं। दीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल डिवर्जन्स। तो अगर उनको यही मिला है दहशतगर्दी से लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, या महंगाई से लोगों को, या अपनी कमज़ोरियों से, या अपनी जो मैं कहती हूँ जो उन्होंने इस मुल्क के साथ जुल्म किया है, अगर उससे आपने डाइवर्ट करने ये तरीके, तो कहते हैं इनको कौन रोक सकता है। तो गुड न्यूज़ है इसके अवाम अब वो नहीं रही जो 1980 में होती थी, उन जनज़ा के दहाइयों में थी। इवन जन मुशर्रफ की बहुत लोग आगे आ गए हैं। खान अब मुल्क की आवाज़ है। अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, 100 साल तक ही रहेंगे ना, तो उसके बाद क्या होगा? इस पाकिस्तान में तो रहना है। हम जो जद्दोजहद कर रहे हैं, और जो तमाम पाकिस्तानी बेशक जो पीटीआई से नहीं भी हैं, वो इस वक्त खान साहब के साथ इसलिए खड़े हैं कि वो हक की आवाज़। ये बताएं कि सियासी जो सूरत हाल है इस वक्त, जो मनी बजट भी आ चुका है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आप केपीके वाले सवाल को मैं सिर्फ इतना बता दूंगी कि इन सबको ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जब खान हुकूमत में था तो वो सब गड़बड़ कर रहा था, हुकूमत में नहीं है तो गड़बड़ कर रहा है। सो दे हैव टू डिसाइड कि खान पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है, इतनी इंपॉर्टेंस तो उसको खुद दे रहे हैं। दूसरी बात रही महंगाई की। देखिए, महंगाई का मैं क्या कहूँगी, इन लोगों ने झूठ बोला, इन लोगों ने कुरान पे हाथ रख के झूठ बोला कि ये आदमी पाकिस्तान में महंगाई लेके आया है। 12% की महंगाई जब खान साहब को हटा रहे थे, बाकी एशिया में उस वक्त 6, 8 और 10 रुपये, पाकिस्तान में 12 में थी। अब कहाँ पहुँच गई? 50 साल पीक पे पहुंच गई है। 42% महंगाई खाने में आ गई है और बाकी चीज़ों में 32% है। तो फिर झूठ और सच की तैनात कौन करेगा? मुझे इतना बता दें। जब पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, प्राइम मिनिस्टर, उसकी पूरी टीम, माशाल्लाह आपकी आइन में लिखा हुआ है कि आपने 49 से ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं कर सकते, फेडरल और स्टेट मिनिस्टर्स मिला के। बिल्कुल। इनके पास इस वक्त 89 मिनिस्टर्स हैं, राइट? बिल्कुल। क्या वो इनके वायलेशन नहीं है? सो मोटो कहाँ है उसके? ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज एक इमरान खान को ख़त्म करना इज नॉट इशू। निशाना पाकिस्तान, बहाना इमरान खान, इस मुल्क को ख़त्म करना है। तो क्या हम उसकी इजाज़त दे सकते हैं? मैं तो चलो XMNA हूँ, KPK से हूँ, पिटे हुए सूबे से हूँ, बट ये रेगुलर मैम, ये आपने पाकिस्तानी। जुमला क्या बोला है, निशाना? निशाना पाकिस्तान, बहाना इमरान खान।